अनुपयोगी हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र में साग के कुशवाहा और सैनी समाज के जो मतदाता हैं वो बहुत निर्णायक भूमिका में है, निर्णायक स्थिति में है। और यहाँ से भाजपा ने एक बार फिर विधायक सुशील साक को मैदान में उतारा है। पार्टी के सीनियर विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, तमाम से वरिष्ठ पदों पर रहे हैं सुशील साक। और जो साक के समाज है उसमें उनकी बहुत अच्छी पैठ है। लेकिन स्थिति यह है कि बसपा ने राहुल कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। और राहुल कुशवाहा भी जिला पंचायत सदस्य हैं अमृतपुर की एक सीट से। राहुल कुशवाहा भी बाबू सिंह कुशवाहा के साथ रहे हैं, इसलिए उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। जो कुशवाहा समाज है, साक समाज है, उसमें एक अच्छी पैठ राहुल कुशवाहा की भी है। तो लग ये रहा है कि राहुल कुशवाहा काफी कुछ नुकसान कर पा रहे हैं सुशील साक का। और जो उनका एक जमा जमाया एक मुफ्त वोट बैंक है साक के समाज का, उस पर कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहे हैं राहुल कुशवाहा। ये कुछ जानकारी आ रही है। सुभाष साक जी हैं हमारे साथ में। साक के समाज में इनकी भी अच्छी पैठ है, साक अधिवक्ता हैं और अच्छी पैठ है साक समाज में, अच्छी जानकार हैं। जो साक के समाज का संगठन है, बिरादरी है, किस तरह से क्या रुख रहता है चुनाव में साक समाज के मतदाताओं का, और इस बार क्या नई स्थिति है। और खासतौर से हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल कुशवाहा क्या वास्तव में सुशील साक का नुकसान कर रहे हैं, और सुशील साक के लिए क्या इसे खतरे की घंटी माना जा सकता है? भाई साहब, राहुल कुशवाहा जो है सुशील साक के विधायक जी को काफी नुकसान करेंगे। इतना नुकसान करेंगे जो सुशील साक जी समझ भी नहीं पा रहे, क्योंकि सुशील साक जो है निवासी हैं सदर विधानसभा से, और राहुल कुशवाहा जो है लोकल उसी विधानसभा के निवासी है। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे, अच्छे मात्रा में उनकी वोटों से जीत हुई है और पकड़ बहुत अच्छी बिरादरी में उनकी है। अपेक्षा सुशील साक से भी ज्यादा राहुल कुशवाहा की है। और राहुल कुशवाहा जो है, मेरा मानना है कि विधायक जी इसको बहुत कड़ी सशक्त टक्कर दे रहे हैं। समाज की बात अगर की जाए तो साक के समाज और कुशवाहा समाज अपेक्षा सुशील साक के राहुल को ज्यादा जाएगा। उसकी उस वजह है कि विधायक जी ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा बिरादरी के लिए, समाज के लिए कोई ऐसा काम ठोस नहीं कर पाए, न समाज को संतुष्ट कर पाए, इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा उधर जाएगा। और फिर रही बात, जब से स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं तब से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ जो है बिरादरी के वोट जाने लगा, और अच्छे खासे संख्या में जाएगा, लगभग 80% जो है वोट जाएगा बिरादरी का। और माननीय सुशील साक विधायक जी को अमृतपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बड़ी उम्मीद और इस विश्वास के साथ विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचाया था कि हमारे क्षेत्र की जो समस्याओं का निराकरण कराकर चौमुखी विकास होगा। इस उम्मीद के साथ गए थे, जनता ने वोट उन्हें दिया था। किंतु माननीय सुशील साक विधायक जी ने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं करा सके। जब सजाती उम्मीदवार मैदान में होता तो इस बात की संभावना कम रहती है कि उस जात का वोट दूसरे उम्मीदवार को, दूसरी जात के उम्मीदवार को शिफ्ट हो सके, ट्रांसफर हो सके या समर्थन कर सके। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को कोई लाभ मिल पाएगा साक समाज के वोटों का, ऐसी संभावना कितनी दिखती है? हमको सर, अमृतपुर की विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर काफी संभावनाएं हैं। ऐसा समझिए 50% तो मेरा मानना है कि साक के समाज जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव जी को, समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से वोट कर रहा। मैं क्षेत्र में जाता हूं और देखता हूं, और बिरादरी के लोग कहते हैं कि सुशील साक से बेहतर डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव हैं, जो कि कर्मठ हैं, जुझारू हैं, मृदभाषी हैं, पढ़े लिखे हैं, और
गरीबों का बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं और उन्होंने ये सुविधा चिकित्सा तो अगर ये स्थिति है तो विधायक जी को तो दूसरी जगह दूसरे जातियों को संभालने से पहले अपनी बिरादरी को ही संभालना पड़ रहा होगा। बहुत बड़ी समस्या यही है। हमारे समाज के लोग भी उनके साथ नहीं, और लोग तो कट ही रहे हैं, और दूसरे समाज के लोग तो उनसे कट ही रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग उनसे 50% से ज्यादा कटे हुए हैं। और किसी भी गांव में आप देख लीजिए, कई गांव में तो विधायक जी को घुसने नहीं दिया, समाज के लोगों ने घुसने दिया, इन्हें बाइकाट कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं, ना विकास का किया, ना हमारे समाज के लोगों के लिए भलाई के लिए इन्होंने कोई ऐसा काम किया। इसलिए अब उम्मीद राहुल कुशवाहा मजबूत हो रहे हैं और उससे ही समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। हम जो क्षेत्र में जाते हैं उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तो राहुल कुशवाहा, मतलब कहना चाहिए बहुजन समाज पार्टी की बढ़त है। बीजेपी जो है वहां पर तीसरे नंबर पर रहेगी, मेरा तो ये मानना है। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव रहेंगे, समाजवादी पार्टी की साइकिल ज्यादा निकलेगी। दूसरे नंबर वहां पर बसपा की स्थिति रहेगी, तीसरे नंबर पर वहां भाजपा की स्थिति रहेगी। और हो सकता है कि और ज्यादा स्थिति खराब हो जाए, मतलब तीसरे नंबर से पहले पर नहीं आ सकते। ये मेरा ये मानना। जनता में जाता हूँ, डेली देखता हूँ, बड़ा उत्साह है समाजवादी पार्टी साइकिल के लिए। चलिए, आपने चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये समय है बिग बुलेटिन का। विपक्ष की घेराबंदी का जवाब देंगे। मुख्तार अंसारी से वोट मांगोगे, आप अतीक अहमद से वोट मांगोगे, कि आप गायत्री प्रजापति से वोट मांगोगे? हम कोई मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। हम आ भी बढ़ते हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करें, चर्चा नहीं होता। अब हमको बताएंगे हर हकीकत। योगी जी आए थे, जन सैलाब टूट पड़ा था, आप अपना देखिए। जनता की खातिर हर हद तक जाएंगे। पूरा पूर्वांचल उनके नारे से डोलता है और उस गोरखपुर के हाथे से उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण तय होता है। आरोपों की सियासत पर सच्चाई बताएंगे कि राज्य में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या ब्राह्मण अधिकारी कभी दिखाई दिए? देखते रहिए बिग बुलेटिन, रोज रात 10 बजे। जी के खानदान का आता पता नहीं है, जनेश्वर जी के खानदान का आता पता नहीं है कि जनेश्वर जी के पुत्र कहाँ है। बिग बुलेटिन आई विटनेस न्यूज पर रोज रात 10 बजे से सोमवार से शनिवार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।